और अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है। आलम यह है कि दिल्ली और उससे सटे एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव जैसे जो शहर हैं, वहां रहने वाले लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसी दिक्कतें हो रही हैं। इस समय हर कोई जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। उनकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर्स हर किसी को और खास तौर पर बच्चों को, बुजुर्गों को एक्स्ट्रा सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। पिछले साल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार होने पर स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे और इस बार भी लगातार 13 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले सोचे जा रहे हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एमसीडी ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली नगर निगम के फैसले के मुताबिक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के इस कदम से निजी वाहनों के इस्तेमाल में कमी आने और वायु प्रदूषण में कमी होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि उम्मीद कितनी सही साबित होगा ये वक्त बताएगा। इसका दूसरा असर ये होगा कि एमसीडी पार्किंग का इस्तेमाल करने वालों को अब पहले की तुलना में दोगुना पार्किंग चार्ज देना होगा। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही खराब कैटेगरी में है। एमसीडी का ये निर्णय कुछ हद तक हो सकता है कि प्रदूषण को रोके। राजधानी दिल्ली में अभी नगर निगम की 400 पार्किंग जगह हैं। निगम की पार्किंग में आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ता है ये बताते हैं। वैसे हर गाड़ी प्रति घंटे 5 से 20 घंटे के लिए जो तय है मानक, वो बताते हैं आपको। प्रति घंटे के लिए 20 रुपए है और 5 से 24 घंटे के लिए 100 रुपए पार्किंग के देने होते हैं। बाइक के लिए पर घंटे 10 रुपए और 5 से 24 घंटे के लिए 50 रुपए पार्किंग फीस है। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव 14 नवंबर को एमसीडी सदन की बैठक में रखा जाएगा। हालांकि मंजूरी मिलने की संभावना कम है, क्योंकि पहले भी सदन के सामने प्रस्ताव आया था जिससे सदन ने मंजूरी देने से तब इनकार कर दिया था। पार्किंग शुल्क बढ़ाने में क्या अड़चनें आ सकती है, ये समझते हैं। पहला पहलू यह है कि नगर निगम पार्किंग के ठेकों का संचालन लाइसेंस के आधार पर करता है। किसी पार्किंग का ठेका हो चुका है तो वहां शुल्क बढ़ाया ही नहीं जा सकता। अगर उनका शुल्क बढ़ाया गया तो मामला कोर्ट तक जा सकता है। सदन में मंजूरी देने से पहले इस मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में पूरे साल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। खास तौर पर इस सर्दियों के दौरान प्रदूषण और अधिक रहता है। प्राइवेट गाड़ियों की संख्या दिल्ली एनसीआर में लगातार साल दर साल बढ़ रही है। ऐसे में इनसे हो रहा प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जाम की वजह से भी पब्लिक प्लेस और मार्केट आदि के अलावा बड़े इंटरसेक्शन पर भी जाम के साथ प्रदूषण बढ़ता है। वो प्रदूषण के हॉटस्पॉट बन रहे हैं। दिल्ली में पार्किंग चार्ज काफी साल पहले तय किया गया था, लेकिन अब इसकी सख्त जरूरत है कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए इन पार्किंग चार्ज का रिव्यू किया जाए और जरूरत के अनुसार इन्हें रैशनलाइज किया जाए, इनको बढ़ाया जाए अगर जरूरत ऐसी लगती है। दुनिया की कुल आबादी का 50% हिस्सा महानगरों में रहता है और कार के लिए जगह जो है एक चैलेंज की तरह पार्किंग के लिए। दुनिया की 50% जनसंख्या महानगरों में रहती है और 2030 तक आंकड़ा 60% तक हो जाएगा। पलायन लगातार हो रहा है। भारत में 1000 लोगों पर फिलहाल 22 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जबकि दिल्ली में 1000 लोगों पर 33 से ज्यादा गाड़ियां हैं। दिल्ली में हवा की जो गुणवत्ता है बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली के 40 मौसम केंद्रों में से कई केंद्रों पर हर रोज गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हो रहा है। रविवार को भी AQI 352 दर्ज किया गया था और आज का आंकड़ा भी अगर हम देखें तो लगातार आज का आंकड़ा भी 300 के पार बना हुआ है। पॉल्यूशन दिल्ली में कम नहीं हो रहा है।